वर्ड्सवर्थ एज ए पोइट ऑफ मैन एंड नेचर। वर्ड्सवर्थ हमने पहले बहुत शिद्दत से पढ़ा हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ द फोरमोस्ट पोइट ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, ये बात ज़रूर लिखना है दैट ही इज़ फोरमोस्ट पोइट ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। दूसरी बात लिखना है जो इम्पोर्टेंट, वो उसके लिरिकल बैलेड्स का जिक्र करना है। हिज पोइट्री मार्क्स द डिसाइसिव मार्क फ्रॉम neoclassical tradition of poets like Dryden and Pope who emphasized reason and intellect। उसकी पोइट्री एक बिल्कुल ब्रेक है ड्राइडन और पोप की उस पोइट्री से जो रीजन और इंटेलेक्ट पर जोर देती थी। इंस्टेड वर्ड्सवर्थ emphasized emotion, imagination, spontaneity एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। उसकी बजाय वर्ड्सवर्थ ने इमोशन, इमेजिनेशन, स्पॉन्टेनिटी और पर्सनल एक्सपीरियंस पर जोर दिया। ये सभी रोमांटिक ट्रेट्स हैं। He famously defined poetry as spontaneous overflow of powerful feelings, which takes its origin from emotions recollected in tranquility. In Wordsworth's view, nature is not just an external landscape of beauty। देखिए बहुत फर्क है, आप टेनिसन में देखें, आप शैली में देखें, तो फर्क है कि वो ब्यूटी जो नेचर की है उसका एक्सटर्नल पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। वर्ड्सवर्थ नेचर को लिविंग गाइडिंग फोर्स, मोरल फोर्स मानता है विच इज क्लोजली कनेक्टेड टू ह्यूमन लाइफ। तो वर्ड्सवर्थ का जिक्र करते वक्त कि वो रोमांटिक है, ड्राइडन और पोप से जो है वो ब्रेक ट्रेडिशन का स्थापित करता है, उसका लिरिकल बैलेड 1798 में आया था। ये बातें लिखना बहुत ज़रूरी है और हो सके तो लिटरेचर के किसी भी जो मूवमेंट है, हिस्टोरिकल बात जो उस वर्क के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर लिखनी चाहिए। Unlike other nature poets, Cooper, Burns, Tennyson, who celebrated nature charm and surface beauty, Wordsworth perceived a profound spiritual relationship between man and nature। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि कूपर और टेनिसन और बर्न जैसे लोग जो सरफेस ब्यूटी को जो है ना प्रशंसा करते थे नेचर की, वर्ड्सवर्थ उसकी इंटरनल ब्यूटी यानी कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है उसका। वर्ड्सवर्थ की पोइम है लूसी ग्रे, 3 years she grew in sun and shower। उस पोइम में नेचर इज ए नर्चरिंग फोर्स दैट शेप्स ह्यूमन कैरेक्टर, बिल्कुल ह्यूमन कैरेक्टर को फॉर्म करती है। नेचर फॉर वर्ड्सवर्थ ऑफर सोलेस, जॉयस, मोरल एलिवेशन। नेचर वर्ड्सवर्थ के लिए फ्लोरा एंड फोना मात्र नहीं है, वो सोलेस देती है, वो जॉय देती है, वो मोरल एलिवेशन देती है, वो आत्मा को सुकून देती है। डैफोडिल्स जो है इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इज जॉय फॉर एवर। वो क्या कहता है कि डांसिंग डैफोडिल्स फिल्स हिज हार्ट विद जॉय दैट रिमेन्स लॉन्ग आफ्टर द एक्सपीरियंस। बात ये नहीं है कि वो उस मौके पर खुशी देता है, ऐसी खुशी देता है जो हमेशा कायम रहेगी। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वेकेंट और पेंसिव मूड, और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। इन नेचर इज अ सोर्स ऑफ एंड्योरिंग हैप्पीनेस। कीट्स की लैंग्वेज में कहें तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। Wordsworth also mourned the loss of deep connection with nature due to rise of materialism। बिल्कुल बिल्कुल विक्टोरियन एज आते आते, विक्टोरियन एज की शुरुआत आते आते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इंग्लैंड में मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वर्ल्ड इज टू मच पोइम में वो लमेंट करता है दैट वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सोर्डिड बूम, एम्फसाइजिंग हाउ मटेरियल परसूट्स एलिनेट ह्यूमंस फ्रॉम नेचर। ये मटेरियल परसूट्स आदमी को नेचर से दूर ले जाते हैं। ऐसी ही एक पोइम है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ की, रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ द इनोसेंस एंड डिवाइन विजन ऑफ चाइल्डहुड फेड विद एज एंड वर्ल्डली करप्शन। बिल्कुल इस पोइम में पूरा थीम ही यही है कि बचपन से जो जो दूर हम जाते जाते हैं त्यों हम जो है गॉड से और इनोसेंस से दूर होते जाते हैं और हम वर्ल्डली करप्शन में शामिल होते जाते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मीडो ग्रूव स्ट्रीम, वक्त था ऐसा बचपन में कि मीडो ग्रूव स्ट्रीम द अर्थ एवरी कॉमन साइट टू मी डिड सीम अपैरेल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। एक वक्त था जब हर चीज सेलेस्टियल लाइट, गॉडली लाइट में ढकी हुई, अपैरेल्ड मींस ढकी हुई नजर आती थी, लेकिन अब वो इनोसेंस खो गई है क्योंकि हम मटेरियलिज्म में शामिल हो गए हैं। Yet Wordsworth is also believes in nature's influence remains within us even as we age, offering soothing thoughts that spring out of human suffering। लेकिन नेचर का इन्फ्लुएंस ऐसा भी है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और वो सूदिंग थॉट्स हमें देता है। His autobiographical poem Tintern Abbey captures his nature nurture not only sensuous delight but also moral and spiritual growth। इस पोइम में वो साफ साफ बताता है कि टिंटन एबी में कि नेचर सिर्फ
ब्यूटी नहीं है, वो एक गाइड है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। कि छोटे से छोटा तुच्छ फूल भी मेरे लिए एक ऐसी चीज है कि मुझे वो ऐसे थॉट्स देता है कि मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। वर्ड्सवर्थ्स यूनिक पोर्ट्रेल ऑफ नेचर एज ए मोरल teacher, spiritual companion, healer of human sorrows, firmly establishes him as the greatest poet of man and nature. His poetry teaches that by connecting with nature, humanity can regain lost innocence. नेचर के साथ कनेक्ट करने से तो आदमी की वही इनोसेंस जो आदि मानव की थी, वही पीस जो आदि मानव के पास थी, वो सब कुछ वापस लौट आएगा। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लौट आएगी। धन्यवाद।